सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों के मंत्रों का निरंतर स्वाध्याय हम कर रहे हैं। जो देव यज्ञ है, उस यज्ञ के अनुष्ठान में हम इन वैदिक मंत्रों को आत्मसात करें। ऐसे दिव्य विचारों से, दिव्य भावों से, दिव्य कृतित्व और व्यक्तित्व से अपने जीवन को और इस जगत को दिव्यता से भरने का महान कार्य करना हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पर जो हम वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना के बोलों को सुना, उसके विचारों को सुना और उसको जीने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं, और तभी हमारा राष्ट्र उन्नत बनेगा, शीर्षस्थ बनेगा पूरे विश्व में। हम कहीं भी रहें, किसी भी देश, किसी भी वेश में रहें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन और हमारे कृतित्व व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे समाज और राष्ट्र पर जरूर पड़ता है। इसलिए यहाँ आगे के मंत्रों का जो स्वाध्याय है, अर्थात इसके बाद की जो आहुतियाँ दी जाती हैं, संगठन सूक्त, जो ऋग्वेद में हजारों मंत्रों का उपदेश देने के बाद परम पिता परमेश्वर हमको उपदेश करता है कि हम संगठन में रहें। संघे शक्ति कलौ युगे, ये कहते हैं ना, ये हमेशा रहा है, संघ में ही शक्ति होती है। अर्थात हमारे संगठन में हमारे परस्पर जो मैत्री भाव है, परस्परता की जो एक सरणी है, उस सरणी के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। अतः संगठन बहुत आवश्यक है। हजारों वेद मंत्रों को पढ़ने का कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा जब तक हम एक विचार, एक जो है धारा में, एक संगठन में नहीं रहेंगे। अर्थात हम संगठन में रहना सीखें। बहुत लोग एकाकी हो जाते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं, संगठन में सारे काम तो नहीं हो सकते? बहुत सारे काम एकाकी होते हैं। वो एक मर्यादा है, वो एक अनुशासन है। लेकिन जो कर्म, जो कार्य, जो सेवाएं, जो व्यवहार हमको सामूहिकता में करना चाहिए, अगर उसको हम नहीं कर पाए तो हमारा पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। ये सब पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना क्यों? क्योंकि हम पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम समाज के दर्पण हैं। जैसे हम होंगे वैसा हमारा समाज होगा। माता पिता गुरु आचार्य बहुत बड़े संगठन के आदर्श होते हैं, क्योंकि माता पिता संतानों की सुशिक्षा, सुसंस्कारों के पुरोधा होते हैं। यदि माता पिता बच्चों को संगठन अर्थात सामूहिकता नहीं सिखाते हैं तो कभी भी वो उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में कैसे बच्चों को रहना है, माता पिता के साथ कैसा बर्ताव करना है, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, अपने से छोटों से कैसा व्यवहार करना है, ये हमको बचपन से ही सिखाया जाता है। गुरुकुल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, विद्यालयों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पुस्तकीय ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, वो तो घर में भी दिया जा सकता है। लेकिन विद्यालय में, गुरुकुलों में, बड़े बड़े कॉलेज में
या बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटरों में क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं लोग? क्यों? क्योंकि बिना सामाजिक उन्नति के वो कभी भी उन्नत जीवन नहीं जी सकते हैं। संगठन हमको बहुत कुछ सिखाता है, किताबी बातों से पूरा ज्ञान नहीं आएगा, अनुभव से, विवेक से अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। अतः बड़े बड़े राष्ट्र उन्नत हो जाते हैं और बड़े बड़े राष्ट्र पतन को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका राजा ठीक नहीं है, उनका मुखिया ठीक नहीं है, उसको समाज की कोई चिंता नहीं होती, समाज में कैसे व्यवस्था करना उनकी चिंता नहीं होती। इसलिए जो राष्ट्र का निर्माण करने वाला है, राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाला है, वो जितना सामाजिक होगा उतना राष्ट्र उन्नत होगा। एक अंतिम व्यक्ति से लेकर के शीर्षस्थ व्यक्ति के व्यवहार कैसे करने हैं, उसके साथ कैसा बर्ताव करना है, उसके भावों को कैसे समझना है, ये परम आवश्यक है। तो यहां पर आगे चर्चा चलेगी। पिछली कक्षा में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए, आगे चलें फिर। संगठन सूक्त ऋग्वेद के अंतिम यह उपदेश हम सबके लिए है और इसके बिना यज्ञी भावना हमारे अंदर ठहर ही नहीं सकती है। जो अपने को समाज में या समुदाय में रखना नहीं पसंद करता है अथवा नहीं चल पाता है तो वो कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सुंदर यहाँ पर उपदेश दिया जाएगा और इसका सबसे पहला मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं, संगठन सूक्त का। इसके माध्यम से हम आहुति देते हैं। ओम समिद्दिवसे ओम समिद्दिवसे समिद्दिवसे वृषन्नग्ने वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या विश्वान्यर्य आ। इडस्पदे समिध्यसे इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर वसून्याभर। उच्चारण करेंगे।
ओम संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। ओम संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। पहला मंत्र जो संगठन सूक्त का है और बहुत ही सुंदर भाव इसका है। ओम संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्याभरा इडस्पदे समुद्धसे सनो वसून्याभरा। निश्चित रूप से इस मंत्र का जो भावार्थ है ऐसा कहा, हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते हैं, तुम्हें कीजिए धन वृष्टि को। तो सनो वह निश्चित रूप से हम सबको शक्तिशाली बनाने वाला है। वह परम पिता परमेश्वर सबका पालन पोषण करने वाला है। बिना उसके हमारा जीवन कभी श्रेष्ठ हो नहीं सकता है। तो जो यहाँ पर प्रार्थना है संसमिद्युवसे, निश्चित रूप से सब वो कल्याणकारी हमारे लिए हो और हम जो है कल्याण को प्राप्त, क्योंकि संगठन का आधार ईश्वर ही है। बिना ईश्वर के संगठन हमारा चल नहीं सकता है। अतः संगठन के लिए उस सबके नियंता, सबके उत्पत्तिकर्ता परमात्मा की शरण में जब तक हम अपने आप को नहीं समर्पित करेंगे तब तक ये कृतज्ञता का भाव, ये परस्परता का भाव हमारे अंदर आ नहीं सकता है। इसलिए यह हम उस परमात्मा के निमित्त सारे व्यवहारों को करते जाएं, इसमें अपने को बिल्कुल निर्लेप होकर के सामाजिक उन्नति में ही अपनी उन्नति समझते हुए कार्य करना है। तो हे जो है वृषण अग्ने अर्यः त्वं विश्वानि भूतानि समसमयित आ युवसे इडस्पदे समिध्यसे सह नः वसूनि आभरा। तो हे वृषण अग्ने, हे सुखों के वर्षा करने वाले परमात्मा, सुख का दाता वही है ना, तो सुखों की वर्षा करने वाले अग्नि रूप परमात्मन, तेजस्वी है वो प्रकाशक है सबका, सबके अंदर जान का आधान करने वाला वह परमात्मा है। वह अर्यः, तुम स्वामी होते हुए सबके स्वामी हो, परमपिता परमेश्वर उसको कहते हैं और वो सबका स्वामी है। इसलिए हे अर्यः, तुम स्वामी होते हुए विश्वानि भूतानि, सभी जीवों को समसमित ठीक ढंग से चारों ओर से युव से मिलाते हो। ये संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको वह परमात्मा मिलाता है। संसमिद्व से समसमित ठीक प्रकार से चारों ओर से युव से मिलाते हैं। युव मिश्रण अमिश्रणयो हो, सबको मिला देते हैं सबको, अर्थात जो प्राणी जगत है उसमें हम परस्परता में ही तो जीते हैं। इडस्पदे, पृथ्वी के स्थान में, यज्वेदी में, हृदय में समिध्य से तुम प्रदीप्त किए जाते हो। सह वह तुम न हमें वसूनी धन ऐश्वर्य आभर लाओ, अर्थात हमको धन ऐश्वर्य प्राप्त कराओ। तो इस प्रकार से यह बात इस मंत्र में कही गई है कि हे सुखों के वर्षक परमेश्वर, अग्नि रूप परमात्मन, तुम संसार के स्वामी हो, तुम सारे जीवों को अच्छे ढंग से मिलाते हो, तुम वैश्वानर रूप में सारे जीवों में व्याप्त होकर के उन्हें मिलाते हो, तुम यज्वेदी में
हृदय में प्रदीप्त किए जाते हो, तुम हमें हर प्रकार के सुख समृद्धि से युक्त करो। अर्थात सारी जो भोग्य सामग्री है, अर्थात भोग सामग्री का तात्पर्य क्या है, जिससे हमारा भरण पोषण ठीक ठीक हो, हमारी आंतरिक और बाह्य उन्नति हो, जिसमें हम सतत आगे को बढ़ते रहें। समाज मानव की समष्टि है। इस मंत्र में संगठन के महत्व पर प्रकाश डाला है। और संगठन का कर्ता कौन है, संगठन किस लिए है, संगठन कैसे हो, अनेक संदर्भों पर प्रकाश डाला गया है। पूरे संगठन सूक्त में यही चर्चा है। और ये कहा कि मानव, जो समाज मानव की समष्टि है, व्यक्ति से समाज बनता है और व्यष्टि से समष्टि, व्यष्टि से समष्टि बनती है। समष्टि में व्यष्टि की ही सत्ता है, समाज में व्यक्ति का भी महत्व है। व्यक्ति को समाज की क्या आवश्यकता है, बिना समाज के व्यक्ति चल नहीं सकता है। हम जो भी खाते पीते हैं या जो भी हमारा यह अस्तित्व है, तो ये समाज से ही तो चल रहा है। यदि समाज ना हो, कोई ये कह सकता है कि जंगल में चले जाएंगे, फल फूल खाएंगे, समाज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन समाज से लेना देना तो होता ही है। बचपन में यदि बच्चे को बिल्कुल जन्म लिया और उसको जंगल में कोई छोड़ दे तो उसको भाषा भी नहीं आएगी। पशुओं में, पक्षियों में ये नैसर्गिक ज्ञान होता है, अर्थात परमात्मा की ओर से उनके अंदर जितना उनके लिए आवश्यक है वो ज्ञान अपने आप आ जाता है, किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब पक्षी के पर आ जाएंगे तो थोड़ा सा इशारा उसकी माँ करती है और वो उड़ने लगता है। वो छोटा गाय का बछड़ा है, वो जन्म लिया है थोड़ी देर पहले ही, और उसको तालाब में डाल दो तो तैर करके आ जाएगा। लेकिन मनुष्य का जो है संतान, वो जब तक उसको सिखाएंगे नहीं तब तक वो पार नहीं हो सकता है। हाँ, अपवाद अलग है। कोई ऐसी घटना कभी कोई देखा हो तो उसमें प्रबल पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते हैं, अलग अलग स्थितियों में। तो ये जो संगठन, जो समाज है, वो व्यक्ति को बनाता है, और बिना व्यक्ति के समाज में कोई अस्तित्व की बात नहीं आएगी। अर्थात व्यक्ति व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है, इसलिए ये संगठन परम आवश्यक है। जी ओम स्वामी जी। जी, अभी आपने बताया कि मनुष्य को ही सिखाया जाए तो मनुष्य ही संगठित रहता है, जबकि कभी देखा गया है कि कोई बंदर या बंदरिया मर जाती है तो हमने देखा कि कोई कुचल के चला गया तो सारे बंदर एक साथ आ जाते हैं और बड़े रोते हैं, गाते हैं, वो भी संगठित होते हैं। यानी उन पशुओं में, जीवों में भी ज्ञान है संगठित होने का। चर्चा आएगी, आगे चर्चा आएगी, और मैं बताऊंगा कि संगठन पशु पक्षियों में भी होता है। जी जी, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ते हो जी, चाहे कबूतर हो, चाहे टिड्डी हो। जी जी, ठीक है। अभी तो जो है हाँ, और हाथी, जी, ये सब संगठन में ही रहते हैं। जी जी जी, वही बात मैं कह रहा था। जैसे आपने कहा कि मनुष्य, चींटी, चींटा, जी जी जी, ये सब संगठन में ही रहते हैं, और एक जहां देखते हैं खतरा इकट्ठा हमला करते हैं, एक साथ हमला करते हैं। तो ये नैसर्गिक है। जी जी, उन्हें समान ज्ञान होता है। उनको सामान्य ज्ञान परमात्मा की ओर से मिला होता है। जी जी, वो जानते हैं इस बात को। अच्छा स्वामी जी, मनुष्य भी तो इन्हीं योनियों से आया है, तो उसको भी तो स्वाभाविक ज्ञान इस चीजों का है। स्वाभाविक आया क्योंकि है। हम जैसा बताते हैं शास्त्रों में कि अनेक योनियों से हम लोग होकर के मनुष्य जन्म लेते हैं, तो उन सब का ज्ञान भी हमारे मन मस्तिष्क में होता है, उन चेष्टाएं हमारे अंदर होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज तो हमारे अंदर है, सुप्त अवस्था में कहीं ना कहीं वो है। लेकिन जो हठ है, दुराग्रह है, स्वार्थ है, वो हमको उससे अलग कर देता है। उन पशुओं पक्षियों में भी जो थोड़ा सा चालाक होता है ना, और वो जैसे ही उसको कोई भोज्य पदार्थ मिलता है वो लेकर के बाहर ही भागता है। योनि के अनुसार जिस योनि से आए वो स्वभाव बना रहेगा, स्वभाव बना रहेगा। कुत्ते का स्वभाव है, तो कुत्ता, दो कुत्ते होंगे तो शांति से वो खा नहीं सकते। हाँ, ऐसे। और जो कुछ ऐसे पशु होंगे कि उनको कोई चीज डालेंगे तो प्रेम पूर्वक खा लेंगे। जैसे बकरी है, उसके साथ आप घास डाल दीजिए, 5 बकरियां हैं तो आराम से खा लेंगी। अपवाद में 1-2 बकरे उसमें होंगे तो मतलब वो भी संस्कार के अनुसार, उनके भी अलग अलग संस्कार होते होंगे। हाँ। ये नहीं कह सकते कि सब एक जैसे होंगे। कुत्तों में विशेष है ये। तो ये बात हमको समझनी चाहिए।
ये प्रसंग सारा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सूक्त है। और इन भावों से ओतप्रोत हो करके हम आहुति जब देंगे तो निश्चित रूप से वो भाव हमको उन्नत बनाने का काम करेंगे, चाहे कहीं भी हो। ये जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बहुत ही स्वर्ग जैसा वातावरण है गुरुकुल का, और इस वातावरण को सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन कभी ना कभी कुछ, चाहे अपवाद में कुछ लोगों के मन में आ जाए कि मुझको अकेले रहना है, मुझको अकेले साधना करनी है। साधना की दृष्टि अलग है। साधना के लिए तो अकेले थोड़ा सा अभ्यास करना आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग साधना का आलंबन लेकर के फिर सोने का काम करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई आश्रम हो, ये जो अकेलापन है ये हमको कहीं ना कहीं कालांतर में समाज से हटा देता है, संगठन से हमको हटा देता है। इसलिए ऋषियों की भी जो परंपरा थी वो अकेले नहीं रहते थे, समूह में सन्यासी रहते थे। गुरुकुल में भी समूह में रहते थे, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर वो नियम भी बना रखा है कि वो साथ में ही रहेंगे। हमारे गुरुकुल में भी जो व्यवस्था है वो संगठन की व्यवस्था है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री का वो जो जीवन है, गुरु जी का जो जीवन है, वो संगठन का जीवन है, सामूहिकता का जीवन है। वो पूरी परस्परता का आधार बना हुआ है। इसलिए घर में भी कलह कब होने लगती है? जब लोग एकांत चाहते हैं। एकांत का मतलब क्या? अकेलापन चाहते हैं, अकेलापन चाहते हैं, अकेले खाना चाहते हैं, अकेले सोना चाहते हैं, तो फिर धीरे धीरे मानसिक विकृति अपने आप आने लगती है। अतः जहां जो कार्य अकेलेपन का है, जो मर्यादित संयमित, मैंने उसकी चर्चा पहले कर दी, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जो समूह में कार्य करना उचित है उसको समूह में ही करना अच्छा माना जाता है। तो और आगे चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न? जी स्वामी जी, एक तो ये था कि जैसे अभी आपने कहा कोई जंगल में चला जाता है, वो एकांत में रहता है, तो वो अपना भरण पोषण करता है, वो समाज से कट जाता है, तो क्या उसकी साधना जो जंगलों में करते हैं या एकांत करते हैं, क्या उचित नहीं है, शास्त्रगत नहीं है क्या? उचित है। मैं ये कह रहा हूं, जो सच्ची साधना के लिए जाते हैं वो ठीक है जी जी, लेकिन उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है, और वो सदा समाज के ऋणी होते हैं, समाज के कृतज्ञ होते हैं, वो समाज के लिए ही जाते हैं। जी जी, ठीक है ना? जी, वो भले ही पर्वत पर हो, गुफाओं में हो, लेकिन वो जानते हैं कि मानवता क्या है, परस्परता क्या है, और उसके लिए वो करुणा पूर्वक अपने भाव को रखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी प्राणी सुखी हो। लेकिन मैंने दूसरी बात ये कही कि उसको समाज का ज्ञान ही ना हो, और या समाज का ज्ञान हो लेकिन वो उससे केवल अहंकार बस या दुखी हो करके कटने का प्रयास करे तो अवसाद में चला जाएगा, वो अपने जीवन को गलत दिशा में लेकर के चला जाएगा। मौन रहना अच्छा है, लेकिन अजानता पूर्वक यदि कोई मौन रहेगा तो अंदर तो उसके विचार चल रहे होते हैं और व्यक्ति को पागल कर देते हैं। मेरा आशा समझ रहे हैं ना? तो समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज से जब इसको अलग कर देते हैं, अच्छा जो दंड देते हैं, दंड देने का मतलब क्या है? कारावास दे दिया, और कारावास देने का आशय क्या है? उसको समाज से काट देना, उन आलम्बनों से हटा देना। उस आलम्बन से हटा दिया तो व्यक्ति को घुटन महसूस होती है, उन कार्यों को नहीं कर पाता जो कर रहा था स्वच्छंद रूप से कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि उसके जो भाव हैं, जो मनुष्यता के भाव हैं, जो परस्परता, प्रेम, करुणा के भाव हैं, उनको फिर वो धीरे धीरे भूल जाता है। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी है, यदि उसके अंदर अंकुरण है ज्ञान का, तो वो एकांत में भी अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना लेता है, अपने जीवन को दिव्य बना लेता है। क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी है, ध्यानी है, वो अंदर के आलंबन से युक्त होता है। बाहर के आलंबन तो हट गए, लेकिन अंदर, उसके अंदर इतना प्रेम, आनंद, शौर्य, साहस होता है कि वो अंदर उसका एक विशेष साम्राज्य होता है, जिससे वो अपने आत्म उन्नति के लिए यात्रा आरंभ कर देता है। ठीक है, बहुत ऐसे उदाहरण हैं।
महर्षि अरविंद का जीवन देख लीजिए, और भी अनेक महापुरुषों का जीवन जो एक ही कमरे में रह करके अब पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन किसके लिए निकाला? समाज के लिए। समाज के लिए निकाला। कितनी पुस्तकें लिखी, कितना जो है दर्शन उनका है। ये एक उदाहरण मैंने बताया, ऐसे बहुत हो सकते हैं और होते भी हैं। श्री अरविंद ये भी कहते हैं कि जो मेरे पूरे जीवन का अनुभव है, जो मुझे नहीं मिला जब मैं ऐसे एकांतवास में हो गया, वो मुझे जीवन का अनुभव उस काल में मिला। जी जी, वही ये बात उन्होंने कहा। तो ये बहुत सुंदर बात है कि समाज में व्यक्ति का भी महत्व है और व्यक्ति को समाज की क्या आवश्यकता है। बिना समाज के व्यक्ति नहीं चल सकता। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, उसे पग पग पर दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अब महर्षि अरविंद के जीवन को हम देखें तो जिस मकान में वो थे, किसने बनाया? उनको जो भोजन दिया जाता था कौन देता था? वस्त्र कौन देता था? पुस्तक लिखने का सामान कौन देता था? वो सारा समाज से ही तो मिलता था और वो फिर समाज के लिए ही देते थे। इसलिए एकाकी कुछ हो नहीं सकता, एकांत में कुछ हो नहीं सकता यदि कोई जानवान व्यक्ति है तो जो है अनेक प्रकार से इसका बहुत ही अच्छा यह प्रसंग चल रहा है। तो आज समय हो गया है, अगली कक्षा में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति।